हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज गुंतेज। ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऑस्ट्रेलिया का हम नए से नए अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, बट आज कनाडा की बहुत डिमांड हमारे कमेंट्स पे, इनबॉक्सेस पे, कॉल्स पे आती थी कि कनाडा के ऊपर कोई अपडेट लेके आओ। लोगों का अभी तक सितंबर इनटेक का रिजल्ट नहीं आया, डेफरमेंट नहीं डाल पाए वो लोग इसी चक्कर में कि हम अभी तक वेट कर लेते हैं अपने रिजल्ट का। या उनके ये मेन मोटिव आता है कि सर ऐसा कोई चीज़ बताओ, ऐसा कोई मीडियम बताओ जिससे हम हाई कमीशन को कांटेक्ट कर सकें, ताकि हमें एटलीस्ट कोई स्टेटस पता लग जाए कि इतना ज़्यादा हमारा पीछे क्यों वीज़ा रुका हुआ है, ना उसके ऊपर कोई अपडेट आया है, ना रिजेक्ट हो रहा है, ना वो आ रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये फैक्टर्स क्यों सामने आते हैं, कि आपका वीज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्ट क्यों होता है, इतना ज़्यादा होल्ड पे क्यों चला जाता है, और क्यों नहीं उसके रिजल्ट अभी कनाडा में आ रहे। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, और उससे पहले सब्सक्राइब का बटन फटाफट दबा दो जिससे मेरे पास नोटिफिकेशन आए और मेरे मुंह पर स्माइल आए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 से कनाडा ने सीरियसली तंग करके रखा हुआ स्टूडेंट्स को। कई बार बीच में एक छोटी सी चिंगारी दे देता है कि बहुत सारे वीज़ेज आ गए, बच्चों के मुंह पे स्माइल हो जाती है, बच्चों का जो ट्रैक यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा होता है वापस कनाडा की तरफ आ जाता है, फिर उसका बैरियर लग जाता है वीज़ास का। यही हमने साल के स्टार्टिंग में देखा। मई इनटेक तक अच्छे वीज़ेज दिए, नॉर्मल हुआ, काफ़ी कंडीशन नॉर्मल हुई, कोविड के बाद से रिकवर हुए, काफ़ी अच्छे स्पीड में वीज़ेज दिए इन्होंने। फिर इन्होंने बंटादार कर दिया सितंबर इनटेक का। इतनी हमारी भी काफ़ी फाइल्स लगी हुई हैं, बट बहुत धीरे धीरे मीडियम रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट ज़रूर अच्छे आ रहे हैं। मैंने आपके साथ कितनी पीपीआर शेयर करी, हमारा इंस्टाग्राम देखिए, डेली हम वीज़ा जो भी नए बच्चों के आते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज वहाँ पे शेयर करते हैं। बट इतनी सारी रिसर्च के बाद हमें पता लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा दोबारा वो बैकलॉग वाले प्रेशर में फंस चुका है। साल एंडिंग होने वाला है, 1.5 से 2 लाख अभी उन्होंने रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं जो टारगेट पूरा करने के लिए, पीआर और वर्क परमिट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ध्यान सबसे ज़्यादा इधर को है जो उन्होंने टारगेट कंप्लीट किया हुआ है। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट वीज़ाज आते हैं जो भर भर के लगे हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। और ये नहीं कि वो लोग इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं, वो ये चीज़ मेन चेक कर रहे हैं क्योंकि बीच में जब से ऑस्ट्रेलिया और यूके में भर भर के फेक डॉक्यूमेंट्स लगे थे, कनाडा में भी काफ़ी लोगों ने पंगा लिया फेक डॉक्यूमेंट्स डालने का। तो हमेशा हमारी गलतियों की वजह से इतना ज़्यादा हमारे ऊपर ही बर्डन आता है। हम सोचते हैं चांस ले लेते हैं, बट वो एक दो चांस करते करते बात उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ जाती है। हम लास्ट में वेट ही करते रह जाते हैं। जिन्होंने चांस लेना था वो तो चांस लेके निकल गया, तो रिफ्यूज़ हो गया, बैन हो गया, आ गया। बट जो एक जेन्युइन बच्चा जिसके सपने हैं वो कनाडा जाके पढ़े, वो लटका रह जाता है। तो इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रे एरिया इसको हटाएं, चीज़ें क्लियर आउट करें। फैक्टर्स मेन डिले का जो है अभी तक, वो यही एक बड़ा फैक्टर अभी तक सामने आया है। भले इनके वेबसाइट पे पढ़ लो या इनकी कोई जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उसमें पढ़ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉडेंसी दूर करना चाहते हैं ये अपने इमिग्रेशन प्रोसेस में से। सेकंड, फ्रॉडेंसी के चक्कर में चीज़ें वेरीफाई बहुत डिटेल में कर रहे हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, माँ बाप की ITR, अगर आपका जॉब लेटर है, बिजनेस वेरिफिकेशन है, कोई भी प्रूफ है, वो जिस भी गवर्नमेंट के थ्रू, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू तो इंडियन गवर्नमेंट से उसकी एक उन्हें कंफर्मेशन चाहिए। अगर वो किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहा है तो उस कंट्री की कंफर्मेशन चाहिए कि ये जेन्युइन भी है, ये बिजनेस इन्होंने शो करा, ये पैसे इन्होंने शो करे, इन्हीं के हैं, एडिटिंग तो नहीं है। बच्चे के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो सबको पूरे वर्ल्ड को पता है सबसे बड़ा हमारे देश में एजुकेशन स्कैम चलता है। कहीं ना कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हमारे आगे कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी तरह से आ जाते हैं। उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देते हुए एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई, 10th 12th ग्रेजुएशन, आपका IELTS हो गया, माँ बाप की जो फंडिंग आपने लगाई है, जो आपने चीज़ें और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाई हैं, पूरी फाइल को वेरीफाई करने में इतना टाइम लगता है। सोचिए एक स्टूडेंट की वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, और 18 लाख फाइलें अभी इनके पास पड़ी हुई हैं, तो कितना ही टाइम लग रहा होगा। उसके बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं कनाडा, धीरे धीरे वीज़ाज दे रहा है। बट कनाडा को फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अपना स्टाफ इंक्रीज़ करना होगा अगर उसको थोड़ा फ्लो अपना बढ़ाना है। सेकंड, थोड़ा सा हमें भी सुधरना होगा। अगर आपके कंसल्टेंट को लगता है कि फ़ाइल कनाडा के लिए नहीं है, 1 में 5.5 है, या फंडिंग अच्छी नहीं है, या 55% से कम नंबर है, तो चांस वाला वर्ड ना लो। उससे आपका कुछ नहीं हो रहा, आप भी 7-8 महीने लटक जाओगे। ऐसे कई कितने कंसल्टेंट चांस ले लेके एम्बेसियाँ भर रहे हैं,
जिसकी वजह से जो जेन्युइन क्रीम फाइल है वो ख़राब हो रही हैं। IELTS का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको ओवरऑल 6.5 चाहिए, 2 में 6, 2 में 6.5। लोग और कंसल्टेंट आज भी 6 बैंड पे फाइलें उठा के मास्टर्स के लिए डाल रहे हैं, फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर कहता है जी आपके तो 6 बैंड थे, ये था वो था वो था ये था। ये चीज़ों को हटाने के लिए IELTS मास्टर्स वाले 2 6.5 2 6 पे ही अप्लाई करें, तभी वीज़ाज अच्छे देखने को मिल रहे हैं। गैप कम से कम डालें अगर आपको एजुकेशन पढ़नी ही है इंटरनेशनली। तो जब आप अपनी इंडियन एजुकेशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन या कुछ भी कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री, तो लास्ट ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू कर दो, फंडिंग की, माँ बाप को मनाने की, माइंड सेट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल चाहिए लास्ट ईयर में शुरू कर लो। अपना कॉलेज का रिजल्ट देने के 6 महीने साल तक फिर सोचते हैं कि क्या करूं, जॉब नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो करते हैं, चलो इस कंसल्टेंट पे, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। वो टाइम आप खींच के 1-1.5 साल निकाल देते हो, कल को वही टाइम आपका दुश्मन बन जाता है। अगर आपका माइंड क्लियर आउट है कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी, मास्टर्स मैंने बाहर से करनी है, मैंने आगे अपना फ्यूचर जो है बाहर देखना है, तो लास्ट ईयर में ही तैयारी शुरू कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स की, माँ बाप को मनाने की, फंडिंग की और चीज़ें अपना माइंडसेट चेंज करने की। तो जाके आज की डेट में आप इतना वेट कर पाओगे, इतना पेशेंस ले पाओगे कि कनाडा की जैसी बड़ी कंट्री की तरफ मूव कर लो। आज अगर आपको कनाडा वीज़ा चाहिए तो कम से कम 7 से 8 महीने आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। भले मेरे शब्द बुरे लग रहे होंगे, बट ये सच्चाई है। अभी भी जो जनवरी इनटेक के बच्चे अपनी फाइल क्लोज करवा के बैठे हुए हैं, बायोमेट्रिक करा के बैठ गए हैं, इस मूवमेंट में भी वो सोच सकते हैं कि शायद उनका वीज़ा आ जाए। अभी तक वो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हुए, फीस नहीं सबमिट हुई, ऑफर लेटर नहीं आया, वो जनवरी में भी ऐसे ही रोएंगे जैसे अभी सितंबर वाले रो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 से मैं बोलता आया हूँ, टाइम अगर आपको इंटरनेशनल स्टडी को देना है तो माइंड सेट कम से कम 6 से 8 महीने पहले बना के चलो, इतना बफर टाइम लो। अगर जनवरी के लिए शुरू कर रहे हो तो जून या मई से अपनी तैयारी शुरू कर दो। जैसे ही नए कॉलेजेस खुले फटाफट अपना ऑफर लेटर डालो, ऑफर लेटर मिलते ही 15 दिन के अंदर फीस पे करो, GIC पे करो, विद इन 1.5 महीने अपनी बायोमेट्रिक करा के क्लोज कर दो फाइल। उसके बाद आप एम्बेसी के ऊपर छोड़ दो ताकि वो वेट आप इतना कर सकोगे, आपका टाइमली वीज़ा है और आप निकल पाओ। बट ये गलती हमारे कंसल्टेंट क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं आज की डेट में, भर भर के किसी भी कैटेगरी की फाइल उठा रहे हैं। 5.5 भी आन दे, 6 भी आन दे, 1 में 6 2, 1 में 5.5, 3 में 6, चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, सपोर्टिंग लगा देंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। वो सब कूड़ा करकट भर रहे हैं उस वाली पाइपलाइन में जो कल को फिल्ट्रेशन में हमें दिक्कत देगा। क्रीम बच्चे सिर्फ ये चांसों की वजह से मर रहे हैं। तो जो कंसल्टेंट कहता है कि चलिए एक चांस लेके देख लो, चांस लेके देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। उसको भी इंटरनली पता है कि जो स्टार्टिंग में भी 25-50 हज़ार एडवांस मिल गया वही मिलना है, एक और इसका चांस है, लेके देख लो। आ गया 100 में से 1% तो मिल ही जाना, नहीं आया तो जो अपने को मेहनत के पैसे तो मिल ही गए। तो इन चीज़ों से दूर रहो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल कनाडा के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर आपको कोई भी शक है तो इस नंबर पे कॉल करो, मिलने आओ। बोल थक गया हूँ इस चीज़ को, मिलने आओ, कॉल करो, अपने आप को जानो कि कौन सी कंट्री के लिए आपकी फ़ाइल परफेक्ट है, जहाँ फाइल दोगे और वीज़ा श्योर शॉट निकलेगा। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत टाइम से समझाता आया हूँ। आगे के लिए ध्यान रखिए, नंबर पे कॉल करें और कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या अपॉइंटमेंट हो तो ज़रूर आएँ। धन्यवाद, थैंक यू।